अकाउंट फॉर कंप्यूटर 11 तारीख है ना आज, 11 तारीख। देखो यहाँ पे आप लोग जो है 1/4/2023 डाल दिए ना, तो कंपनी एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत यहाँ पे भी चेंज किया करो आप लोग ऑल्ट F2 से, ऐसे ऑल्ट F2 से, क्योंकि वहाँ पे हम 23 सेट किए और यहाँ पे 22 दिखा रहा है। ऐसे आप लोग यही थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजन थे पहले स्टार्टिंग में, नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे ध्यान दिया करो ताकि हम वाउचर एंट्री करते समय हमारा 1/4/2023 ही दिखा करके। उसके बाद F11 में जाके अकाउंटिंग फीचर्स में यहाँ पे इसे यस करते हैं, मेंटेन बिल बाय बिल को, सॉरी मेंटेन अकाउंट्स ओनली को, और मेंटेन बिल बाय बिल को नो करते हैं, और कंट्रोल ए से फिर सीधा शॉर्टकट की से एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया हमारा काम। अब जैसे जैसे उधार खरीदी बिक्री किए हैं या एक्सपेंसेस खर्चे वर्चे हुए हैं उनके नाम का एंट्री करेंगे। पहले तो हम कॉपी में जिसे हम लिख के रखे हैं उसे टैली में लिखेंगे। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन से लेजर, लेजर से सिंगल लेजर से क्रिएट में, तो सबसे पहले सेल्स का लेजर बना देते हैं, सेल्स को डाल दिए सेल्स अकाउंट में। और दूसरा आ जाता है परचेस का, परचेस को ले लेंगे हम यहाँ पे परचेस अकाउंट में। ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा टाइप ऑफ लेजर में, यहाँ पे अभी एक्सेप्ट कर लिए कंट्रोल ए से। शर्मा ब्रदर्स से माल खरीदे, जैसे इसमें हम लाइन से लिख दिए थे थर्ड नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चनों में कि बस माल खरीद रहे हैं राकेश, श्याम, अनिल, सुनील ऐसा करके, पर इसमें पूरे वर्ड को दिया हुआ है किससे हम खरीद रहे हैं करके। तो शर्मा ब्रदर्स से माल खरीद रहे हैं, तो शॉप का नाम क्या है, शर्मा ब्रदर्स है, शर्मा ब्रदर्स का नाम दे दिए। और किसके अंदर डालेंगे शादी का, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि माल खरीद रहे हैं करके। ये रहते हैं रायपुर में। ऐसे एड्रेस वेड्रेस भी देना रहेगा तो दे देंगे, नहीं देना है कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। कुमार ब्रदर्स से माल खरीदे, किस में जाएगा किरण, क्रेडिटर में, सन्ड्री क्रेडिटर में ही। हाँ, कुमार ब्रदर्स से। फिर आ जाता है श्याम को माल बेचे, श्याम को अब माल बेचने का काम कर रहे हैं, हमारे पास जो सामान है उसको। तो बताओ मुकुंद किस में जाएगा ये, क्या चीज इसमें? श्याम को माल बेच रहे हैं तो किसके अंदर जाएगा, श्याम बेच रहे हैं तो सन्डे डेबिटर्स में। सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है। आर के भी सेम रहेगा, एस के भी सेम रहेगा। नगद माल खरीदा, इसका लेजर बनेगा पूजा, इसका लेजर नहीं सर, कैश का बना रहता है, हाँ इसीलिए इसका लेजर नहीं बनेगा, है ना। नगद बिक्री इसका भी नहीं बनेगा। शर्मा ब्रदर्स को चुकाए, शर्मा ब्रदर्स का ऊपर बन चुका है, नहीं बनेगा। डिस्काउंट प्राप्त हुआ, इसका लेजर बनाना पड़ेगा आपको, डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से। शर्मा ब्रदर्स से माल खरीदे थे, उसको पैसा चुका रहे हैं यहाँ पे 4,900, जबकि हम 5,000 का माल खरीदे थे, तो 100 रुपया हमें डिस्काउंट मिल रहा है इस दौरान। तो हम यहाँ पे एंट्री में बताएंगे कि हमें डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ है करके, बिल में अमाउंट को पे करते समय। तो डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट रिसिप्ट इनडायरेक्ट इनकम। सर इसमें जो चार्ज दिया हुआ है तो इसमें से यही वाला लेना है इनडायरेक्ट इनकम, हाँ, ये वाला ले सकते हैं इनकम डायरेक्ट, वो भी वही मतलब है, उसको भी लोगे वही आएगा, इसको भी लोगे सेम है ना, मतलब वही मिस्टेक आएगा। नहीं होगा ना, नहीं पकड़ लेगा उसको। हाँ वो इनडायरेक्ट इनकम ही लिखा हुआ आएगा, चाहे आप ये इनकम ब्रैकेट में है इनडायरेक्ट इसको पकड़ो, चाहे आप इनडायरेक्ट इनकम इसको पकड़ो, दोनों का एक ही मतलब है। और कुमार ब्रदर्स का भी बन चुका है, नहीं बनेगा। डिस्काउंट प्राप्त हुआ का अभी जस्ट लेजर बनाए, नहीं बनेगा। श्याम से प्राप्त हुआ, श्याम का भी बन चुका है, नहीं बनेगा। डिस्काउंट दिया का लेजर बनाना पड़ेगा। श्याम को हम माल बेचे थे यहाँ पे 3,000 का, तो श्याम हमें कितना पैसा दिया यहाँ पे 2,950 रुपया, जिसमें से 50 रुपया वो काट लिया है। तो हम अपने बिल में बताएंगे श्याम को हम डिस्काउंट दिए हैं करके, और श्याम अपने टैली सॉफ्टवेयर के बिल में बताएगा मुझे डिस्काउंट प्राप्त हुआ है करके। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे हम अपना एंट्री मार रहे हैं करके, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट पे के नाम से मिला है और प्राप्त हुआ, दोनों का अलग अलग बनेगा ना, दिए हैं और लिए हैं उसका, हाँ अलग अलग। डिस्काउंट प्राप्त हुआ का अलग, डिस्काउंट दिए का अलग। डिस्काउंट प्राप्त हुआ इनडायरेक्ट इनकम में जाता है, और डिस्काउंट दिए मतलब पे मतलब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, क्योंकि ये अलग से खर्चा है, हमारे पास से पैसा हाँ कम हो रहा करके, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आ जाता है ऑफिस एक्सपेंसेस, चैरिटी, सैलरी, पर्सनल यूज। तो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के लिए कुछ खर्चा हुआ है
EXP, ये भी आपका किस में जाएगा, इनडायरेक्ट Indirect। एक्सपेंसेस में ही जाएगा। चैरिटी मतलब दान दिए हैं, ये भी हमारा इनडायरेक्ट Indirect में एक्सपेंसेस। जाएगा। सैलरी भी देने का काम किया अपने Indirect। वर्करों को, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर्सनल यूज, ये हमारा जाएगा कैपिटल अकाउंट। स्टार्टिंग में थ्योरी में पढ़े थे, निजी खर्च के लिए जो पैसा निकालेंगे वो पूंजी खाते से कटता है करके, तो ये कैपिटल अकाउंट में कहलाते हैं पर्सनल यूज हमारा। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया, हो गया हमारा काम यहाँ पे पूरा लेजर बनाने का। अब सीधा अमाउंट का एंट्री करने के लिए आ जाते हैं। तो अमाउंट का एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन के नीचे अकाउंटिंग वाउचर में एंटर प्रेस करेंगे, और पहला क्या है, शर्मा ब्रदर्स से माल खरीदे, तो शॉर्टकट की दिया है हमारा इसमें F9 बटन। जस्ट F9 बटन प्रेस किए, उसके बाद क्या प्रेस करना रहता है साधिका? इंटर। किरण और इंटर। आप बताओ? सर कंट्रोल V। कंट्रोल V, DRCR को लाने के लिए ऐसा, तब जाके यहाँ पे सप्लायर बिल नंबर देना रहेगा, दे देंगे। ये डेट क्या बताया था मुकुंद? इसमें दो डेट दिख रहा है यहाँ पे, ये भी डेट दिख रहा है, ये भी डेट दिख रहा है। तो हाँ। ये दोनों डेट क्या क्या वाला है, ये क्या है, ये क्या है? यहाँ ये बिलिंग डेट है, मतलब जिस डेट को हम लोग आज बिल बना रहे हैं। ये वाला? हाँ, मतलब आज से, मतलब क्या कहते हैं इसको, आज ही से बिल बनना शुरू है ना, 1 अप्रैल 2023 से। हाँ, और ये आज के मतलब करंट डेट को बता रहा है। मतलब क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा मेरे को। ये भी आज का ही डेट हमारे बिल में रहेगा, वो डेट देने के लिए इसका यूज करते हैं। और 2 दिन 4 दिन बाद हमें टाइम नहीं मिला, तो 2-4 दिन बाद ही मारेंगे, बिल रखे हैं तो वो डेट हमें यहाँ पे देना है। क्या बोल रहे जिस थे? दिन लाए हैं उस दिन का डेट। मतलब दूसरे से 2 डेट का ऑप्शन एक ही डेट रहता है, तो इसको जैसे आज का लेना है तो आज का ले सकते हैं, 2 दिन पहले के लेना एक्टिवेट है। करना पड़ेगा फीचर को, अगर बंद होगा तो। उन लोगों को बोलना। हाँ, शर्मा ब्रदर्स से माल खरीदे, परचेस अकाउंट DR और शर्मा ब्रदर्स का अकाउंट CR है ना। तो CR पहले दिख रहा है, तो शर्मा ब्रदर्स को पहले ले लिए। यहाँ पे हम 5,000 रुपये का माल खरीद रहे हैं इससे उधारी, और परचेस अकाउंट को DR कर दिए। जैसे हम लोग यहाँ पे चौथे तीसरे क्वेश्चन में एंट्री मारे हैं, DRCR का लिखे थे ना आप लोग, ये ऐसा हाँ सर, सेम उसी टाइप से करना है, बस एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे। फिर आ जाता है कुमार ब्रदर्स, ये भी सेम करना है यहाँ पे। कुमार ब्रदर्स हमारा CR हो गया 2,000 रुपये के साथ, और परचेस अकाउंट DR हो गया। फिर श्याम को बेचने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी समझ लेना आप लोग, जहाँ को वर्ड लिखा है वो डेबिट होगा, जहाँ से वर्ड लिखा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सर F8। हाँ, को वर्ड लिखा थ्योरी में लिख लेना, को वर्ड रहता है वो डेबिट में जाता है, से वर्ड रहता है वो क्रेडिट में जाता है करके। श्याम को माल बेच रहे हैं अब, तो वही सेम वाउचर एंट्री में आ गए। यहाँ पे श्याम ये ले लिए यहाँ पे, और कितना अमाउंट है श्याम का? 3,000 रुपये। ये 3,000 दे दिए, सेल्स अकाउंट CR कर दिए, हो गया। फिर उसके बाद आरके को माल बेच रहे हैं। आरके कितना अमाउंट है? 1,500 रुपये, सेल्स अकाउंट एक्सेप्ट कर दिए। फिर SK आ जाता है, SK का कितना है? 1200 देकर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आ जाता है नगद खरीदी। तो नगद माल खरीद रहे हैं, तो बताया था आप लोग को लेजर बनाते समय कि लेजर इसका नहीं बनेगा, पर अमाउंट का एंट्री होगा। तो अमाउंट का एंट्री करने के लिए नगद खरीदी है, तो क्या है शॉर्टकट की? F5 बटन। यहाँ पे आकर आपको नगद खरीदी का वाउचर एंट्री करना है, परचेस अकाउंट DR, कैश अकाउंट CR। परचेस अकाउंट DR क्यों हुआ, कैश अकाउंट CR क्यों हुआ? क्योंकि ना माल हम खरीद रहे हैं, तो परचेस मतलब खरीदी हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम पाने वाले हैं। तो पाने वाले हम हैं, तो परचेस डेबिट हो गया, और हमारा पैसा निकल रहा है हमारे पास से, तो कैश जो है क्रेडिट हो गया है। तो यहाँ पे हमें परचेस अकाउंट DR, पैसे जाते हैं तो डेबिट होगा। पैसा जाएगा तो डेबिट कैसे होगा? पैसा निकल रहा है ना भैया, आपके पास से क्रेडिट होगा। सामान आ रहा है तो डेबिट हो गया, आपका पैसा निकलेगा तभी तो माइनस होगा, आपका अमाउंट घटेगा। इतना का सामान आ रहा है 10,000 का, तो उसका पैसा तो दोगे ना, तो वो क्रेडिट होगा वो। अब देखो आपके पास, सामान क्रेडिट होगा, सामान तो डेबिट हो जाएगा। हाँ सामान डेबिट हो रहा है ना भाई, पैसा क्रेडिट हो रहा है हमारा। पैसा जो है हमारा, कैश जो है क्रेडिट हो रहा है। देखो माइनस में हो गया ना, हमारे पास कैश में एक भी पैसा है नहीं, और इसको हम खरीद रहे हैं नगद, तो माइनस में दिखा रहे हैं रेड कलर में। देखो अभी भी माइनस में दिखाया। अगर मान के चलो हमारे पास 50,000 कैश रहता, और क्या बोलते हैं, उसमें से ये नगद खरीद लोगे 3,000 का, तो 50,000 में से 47,000 हो जाएगा आपका वो कैश में पैसा।
ये बाद में बताता हूँ एंट्री करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नगद बिक्री, सेम है ये भी। F6 में आ जाएंगे, यहाँ पे नगद माल बेच रहे हैं तो अब पैसा हमारे पास आएगा, हम माल बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हमारा सेल्स सामान निकलेगा तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। तो रिसिप्ट सेल्स, हाँ रिसिप्ट में आएगा। F6 लिख दिया हूँ यहाँ पे, रिसिप्ट में डालना है। 2700 देना है यहाँ पे, 2700, और कैश अकाउंट DR, ऐसे 300 रुपये आया हमारे पास, ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद देखो अभी 300 आया ना, तो 3000 कटा है हमारा, तो कैश में जाके देखोगे ना तो 2700 दिखाएगा। ये बैलेंस शीट में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो 300 रुपये माइनस हो गया है, इसमें इंटर प्रेस करके देखोगे ये 2700, 3000 में 300 रुपये कट, 300 रुपये कटा हमारे हाँ, पास सर, आया, कट। तो 2700 रुपये बस बचा है, मतलब 3000 में 2700 कट गया तो 2700 बचा, ऐसा है। ठीक है, 300 हाँ 300 कटा तो 2700 बचा, क्लियर हुआ ना। और नेक्स्ट क्या है फिर, नगद बिक्री, ये भी वाला है आपका नगद बिक्री, तो सेम एंट्री करना है। 2700 का किया था ना मैं, हाँ सर 27। 2700 हो 3000। गया। 8500। अब ज्यादा पैसा आ गया आपके पास कैश में, वो रैप भी नहीं दिखा रहा है। अब 8200 हो गया देखो, तो अब आपके पास पैसा है। और नेक्स्ट फिर क्या है, शर्मा ब्रदर्स को चुकाए हैं, चुकाए मतलब भुगतान किए, तो इसका F5 में जाएगा एंट्री। यहाँ पे मैं वाउचर एंट्री भी लिख के रख दिया हूँ, ऐसा ऐसा DR होगा, ऐसा CR होगा करके। तो शर्मा ब्रदर्स को चुका रहे हैं, तो कोवर्ड आया ना, तो कोवर्ड में यहाँ पे शर्मा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट हो गया, ऐसे कितना अमाउंट से, 5000 के अमाउंट से, पुराने वाले अमाउंट को पहले देना है ना। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि शर्मा ब्रदर्स से 5000 का माल खरीदे थे, जिसमें से हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ है, कितना रुपया, 100 रुपया, ऐसे। तब जाके हमें पैसा पे करना है उसको 4900 रुपया, ये बता रहे हैं हम। कैसे किए थे सर इसको, एक सेकंड उसके बाद नीचे है, ये एंट्री सर, 4900 है, उसमें 100 रुपये का डिस्काउंट है। और वो दोनों में DR हाँ देखो क्या है ये, आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ऐसे ऑल्ट P बटन प्रेस करके देखोगे ना, अरे यार इसमें तो प्रिंट ही नहीं आता है। हम यहाँ पे शर्मा ब्रदर्स से कितने का माल खरीदे हैं, 5000। 5000 का। तो बिल में जब अगर डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं रहता तो डायरेक्ट आप 4900 करके यहाँ पे एंट्री मार देते, 4900 रुपया, और CR में कैश करके 4900 हमारा निकल रहा करके एंट्री मार देते। पर यहाँ पे डिस्काउंट भी मिला है, तो बिल में आप यहाँ पे अपने एंट्री में बता रहे हो आप यहाँ पे कि हम शर्मा ब्रदर्स से 5000 का माल खरीदे थे टोटल, जिसमें से हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ है 100 रुपया। ये 100 रुपया आपके पास आएगा, इनकम में दिखाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, ऐसे करेंगे तो दिखाएगा। और मान लीजिए हम लोग 4900 बस लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। हाँ तो लेकिन जब हम लोग वाउचर एंट्री मतलब किए थे क्लिक, तो यहाँ पर डिस्काउंट का भी कॉलम, मतलब डेबिट क्रेडिट नहीं किए थे तो दूसरा वो सेल परचेस में दिखाता है, बस वो बाद में पढ़ेंगे उसको, ये अभी दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ये पहले अभी ये चौथा पांचवें छठवें क्वेश्चन में डिस्काउंट ये वाला जो एंट्री है ना, F5 F6 में करवा रहा हूँ। बाद में मैं आप लोगों को सीधा परचेस F9 F8 में करवाऊंगा, चाहे नगद खरीदी हो चाहे उधार खरीदी या बिक्री हो। तो 2-3 तरीका है सब। तो अभी पहला तरीका देख रहे हैं, ये आप लोग परचेस पेमेंट में भी कर सकते हो करके। तो उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे कितना पे करना है, 4900 रुपया, बस एक्सेप्ट कर दो। जस्ट फिर आ जाता है यहाँ पे कुमार ब्रदर्स, सेम ऐसे ही करना है कुमार ब्रदर्स का भी। कुमार ब्रदर्स के अकाउंट 2000 रुपये का माल खरीदे हो, देखो दिखा दिया वहाँ पे, तो 2000 रुपये का माल खरीदे हैं, जिसमें से यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव हुआ ना ऊपर से, कितना रुपए है, 20 रुपये, 120 रुपये इनकम में दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तब जाके कैश हम उनको इतना 1980 रुपये पैड करेंगे, भुगतान कर रहा है ना उनको 1980। तो ये 1980 कहाँ से आया, तो ये सब ऐसे मेंशन करके बताना पड़ेगा आपको। 2000 का माल खरीदे थे, जिसमें से 20 रुपये डिस्काउंट कटा, तब 1980 पे कर रहे हैं करके, ऐसा। और जस्ट वैसे ही उल्टा सेम F6 में आ जाएंगे। अब माल बेचे हैं श्याम को, तो श्याम से पैसा प्राप्त हो रहा है, तो उसको डिस्काउंट दिया है ऐसा बताना पड़ेगा। तो श्याम का अकाउंट CR कर देंगे, कितना अमाउंट से, 3000 के अमाउंट से, ये 3000, और डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो डिस्काउंट पे
DR में चले जाएगा। कितना रुपया है इसमें? 50 रुपया। तब जाके हमारे पास कैश आएगा यहाँ पे 2950 रुपया। ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसे हो गया। और ये वाला आ जाता है ऑफिस एक्सपेंसेस चैरिटी। तो ये सब दूसरे क्वेश्चन में किए हो ना एंट्री, सेम उसी टाइप से करना है F5 में। तो आप लोग को इसमें बताया था मैं, एक एक करके कर करके एक्सेप्ट करना है करके। तो एक एक करके ना करके आप लोग एक्सपेंसेस वगैरह होता है उसको एक साथ भी एंट्री मार सकते हो आप लोग। एक साथ, खैर एक साथ मत मारना आप लोग, इंडिविजुअली मारना, बता दे रहा हूँ मैं, पर एक साथ कैसे एंट्री करोगे। ऑफिस एक्सपेंसेस है पहले, ये ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 400 रुपये। और अब यहाँ पे फिर से हमें CR जो दिया ना उसको क्या करेंगे हम? DR करेंगे ऐसे। उसके बाद चैरिटी 50 रुपया, फिर CR है उसको DR करेंगे। सैलरी 300 रुपया, फिर DR। पर्सनल यूज कितना है इसमें? 200 रुपया, ये ऐसे। अब लास्ट में कैश कर लो, टोटल 950 रुपया खर्चा हुआ है हमारा, ये बता रहे हैं हम ऐसे। तो ऐसे भी एंट्री मार सकते हो आप। तो यहीं पर क्लियर हो गया कि मेरा सही हो गया। 950 ठीक है। ऐसे करके एंट्री कर सकते हैं। बाहर आ जाओ। और दूसरे में भी कर सकते हैं ना, जो अभी हम अकाउंट बनाए हैं 1 2 3, उसमें भी ये वाला फॉर्मूला हाँ ऐसे कर सकते थे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में आना है ना। ये टोटल 10,000 का माल खरीदे थे, जिसमें सेल किए हैं 16,900 रुपये का, और इनकम हुआ है उस दौरान हमें यहाँ पे 120 रुपये, खर्चे हमारा 800 रुपये हुआ है। तो प्रॉफिट हमें यहाँ पे 6,220 हुआ है। और कैश में पैसा हमारे पास अभी हमारे हाथ में 3,320 रुपये है, जो कि हमें कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे बैलेंस शीट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट ऊपर बैलेंस शीट लिखा है, इसके अंदर आप या तो Alt F1 बटन प्रेस करके देखेंगे तो ये मिल गया 3,250, या फिर ऐसे नहीं देखना है तो आप पहले इंटर करो, करेंट एसेट्स में जाओ, और ये कैश इन हैंड यहाँ पे दे रहा है, तो इसमें इंटर प्रेस करते हुए ऐसे आप अंदर आके देख सकते हैं। ऐसे बता दिया, देखो आपके पास 3,250 रुपये है, 3,320 सॉरी 3,320 रुपये। इतना रुपए आपके पास आया है, इतना रुपए आपका गया है। जैसे 3,000 का माल खरीदा था ना नगद, हाँ। वो पैसा कट गया। 4,900 रुपये भी कुछ था, क्या चीज था? ये वाला भुगतान वो किए, देखो भुगतान किए थे ना। शर्मा ब्रदर्स को, और ये भी भुगतान किए हैं। ये 950 रुपया क्या चीज का है? आपका खर्चे का है, ये भी कट गया पैसा। और ये सब आया है पैसा, ये नगद बेचे थे, ये भी नगद बेचे थे, ये आपका वो सैम को बेचे थे, उसका पैसा रिसिप्ट हुआ है। तो इनको और इनको घटा के टोटल इतना इतना आया, जिसमें इतना रुपए हमारा बचा है करके बता रहे हैं। ठीक है, बस ध्यान देते हैं इतना अभी। अब ये बना